तो सडनली मैं ना मैरिज के पहले वाले समय में चली गई। तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बाय द वे, मैं माई सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर। तो अगर शादी के पहले की बात करूँ तो मेरे भैया तो ऐसे थे कि किसी काम में हेल्प वेल्प नहीं करते थे, और कपड़े भी ऐसे फेंक दिए, इधर रख दिए उधर रख दिए, बट बड़े प्यार से काम करती थी मैं, कि सब चीज जैसे पड़ा है ठीक है कर लिया, या कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी कुछ काम है फॉर्म भरना है खुद कर लिया। बट जब शादी हुई तो सडनली हम चेंज हो जाते हैं, जैसे मैं भी चेंज हो गई कि मेरा सारा काम तो करना है बाहर का, तो इन्हीं को करना है, मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल सब कुछ भूल के आई हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम भूल जाते हैं कि भाई शादी के पहले भी हमने वो चीज मतलब स्वीकार की है ना हैप्पीली माइंड से, कि भैया अलग नेचर के हैं, वो जो कर रहे हैं कुछ फैला के रख रहे हैं, हर चीज ऐसे ही रख दे रहे हैं, हम उसे ठीक करते हैं। बट आफ्टर मैरिज क्या होता है, हस्बैंड ने कुछ रख दिया इधर, कुछ रख दिया उधर, तो हम सडनली क्या करते हैं, भाई इनको कुछ करना नहीं आता है, इनके यहाँ लग रहा है सब ऐसे ही रखते हैं कपड़े सब चीज ऐसे ही फैला के रखते हैं, या ये लोग हेल्पिंग नेचर के नहीं है, वैसे हम लोग ट्रीट करने लगते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ था कि मैं तो मतलब जब बैंगलोर शिफ्ट हुई तो कूड़ा फेंकना तो इन्हीं का काम, मैं तो लेके जा ही नहीं सकती थी। मतलब जब थोड़ा ये सब बुक्स वगैरह पढ़ने लगी तो थोड़ा ये सब चीजें चेंज हो गई कि ठीक है, जो मेरे काम है मैं कर लूंगी, इट्स ओके। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आता है इन सब बुक्स को पढ़ के कि मतलब हम बदल जाते हैं। अगर आप देखो तो बिफोर मैरिज हम बहुत सारे काम करते हैं, आफ्टर मैरिज हम सोचने लगते हैं कि यार हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें ये सारी चीजें करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, जो मैं बहुत बाद में रियलाइज करी और एक और चीज होता है कि कभी कभी कई बहुत सारे काम हस्बैंड करते हैं और हमें लगता है कि मतलब वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, और हम टोक टोक के उस उनकी ना आफत कर देते हैं कि आप ऐसे करो तो ठीक है, या ये क्यों कर रहे हो तो ठीक है, मतलब कई चीजों में ऐसा होता है। बट चूंकि हम उनकी जगह में होते नहीं है तो हम समझ नहीं पाते हैं। और यहीं पे ये होता है कि हमें ये समझना चाहिए कि एज अ वुमेन हमारा स्वभाव अलग है और उनका स्वभाव अलग होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी तो मतलब जब हमने ड्राइविंग सीखी तो हमने साथ में सीखी, फिर क्या होता था कि बट जब जब भी मैं इनके साथ जाती हूँ तो मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, यही करते हैं ड्राइव। लेकिन जब हमने बैंगलोर से वहां गुड़गांव शिफ्ट होने का डिसीजन लिया तो जा रहे थे, तो अभी हमने बैंगलोर से निकले भी नहीं थे कि ये बोले कि यार मुझे तो थकान हो रही है, मुझे तो सोना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ड्राइव करती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला। बट होता क्या था कि जब सिटी में ड्राइव करते थे तो मेरी हमेशा इनसे बहस हो जाती थी। ये ओवरटेक करते थे और मैं बोलना स्टार्ट कर देती थी, क्यों ओवरटेक करते हैं, किस लिए ओवरटेक करते हैं, भिड़ जाएंगे तो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, और मतलब उसमें टेंशन भी हो जाती थी। अब चूंकि मुझे इनका माइंडसेट नहीं पता होता था, तो ऐसा कई चीजों में ऐसा हो सकता है कि हमें उनका माइंडसेट पता ही नहीं होता और हम राय पे राय देते रहते हैं। तो वैसा ही इसमें भी था, बट होती थी बहस और फिर शांत हो जाती थी। अभी क्या हुआ, जब मैं हाईवे में निकली, अब हाईवे में निकली तो आगे आया ट्रक। अब ट्रक आया तो ट्रक इतना धीमे धीमे चलता था कि मुझे लगे यार मैं आगे कैसे जाऊं। फिर मैंने इनको पूछा यार आगे कैसे जाया जाए, तो इन्होंने बोला कि ओवरटेक करना पड़ेगा। और वहां मैंने पहली बार ओवरटेक करना सीखा, और फिर तो पूरा रास्ता मैंने यहाँ से गुड़गांव ओवरटेक किया, खूब किया। और तब मुझे समझ में आया कि यार बिना उसके काम ही नहीं चलना है। तो लाइफ में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होता, चूंकि हम उनकी जगह होते नहीं है। अब वो हर छोटी छोटी चीज तो हमें कैसे बताएं और कैसे हम उनका माइंडसेट पा भी नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है हम बहुत सारी चीजों में इरिटेट करते रहते हैं और चलता रहता है ये सब। बट ये कि हर चीज, ये बुक्स पढ़ने के बाद ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब रुक जाती हूँ कि चलो ठीक है छोड़ दो, जाने दो, इट्स ओके। वो वाली सिचुएशन आ जाती है अगर हम लगातार ये अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहते हैं तो। दैट्स ऑल।